हे लाडली, हे मेरी प्यारी, हे सर्वोपरि महारानी, आप तो अहेतुकी कृपालु हैं। मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं जिस हेतु से हम ये दावा पेश कर सकें कि आप हम पर कृपा करें, पर आप अहेतुकी कृपाल हैं। सर्वोपरि ठकुरानी है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण आपके अधीन है। हे स्वामिनी जी, आप मेरी ओर कृपा कटाक्ष से क्यों नहीं हेर रही है? देख रहे हो, आपको पुकारते हुए मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। आप अपनी बानी न छोड़िए, आपका स्वभाव है, आपकी बानी है कि जो कोई ऐसे भी आपकी शरण में आ जाए, आप उसको तार देती हैं, आप उसको अपना दुलार देती हैं। फिर मुझ अभागिनी में ऐसा दुर्भाग्य क्योंकि आपका प्यार, आपका दुलार, आपका कृपा कटाक्ष नहीं प्राप्त हो रहा। हे स्वामिनी, मेरी भी एक हट है। मोहि परी अड़िबे की बानी, तुम अजहू हेरत न कृपा करी, मैं टेरत हठ ठान। मोहि परी अड़िबे की बान, ना हेरो आप हमारी तरफ। मैं भी हठी हूं, आपको छोड़कर किसी और की तरफ देख भी नहीं सकता। जैसे आपका स्वभाव है तार देना, ऐसे मेरा भी स्वभाव है अनन्य। मैं आपके सिवा किसी और की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख सकता। ये मेरा हट है। मैं टेरते टेरते अपने प्राण त्याग दूं, लेकिन आपको ही। तुम पर हार जन्म हो बैठी, ये जन्म आपको दे दिया। जीवन की बाजी आपके चरणों में हार गई, ये जीवन आपको दे दिया। हे किशोरी जू, हे स्वामी जू, तुम पर हार जन्म हो बैठी, श्री पर शपथ प्रमाण। मैं आपके श्री गोरे चरणों की कसम खा के कहता हूं, आपके सिवा हमारा कोई नहीं। ये जन हे लाडली जो सिर्फ आपके लिए है। मैं भी बहुत ही स्वभाव का। मोहि परी अड़िबे की बान, अब बलिहार नेक हंसी हेरो, बोरी आपनी जान। आपकी बलिहारी जाऊं और कुछ नहीं आपसे चाहिए, बस आप एक बार कृपा कटाक्ष घेर दो करके, जिससे मुझे ये पता चल जाए आपने स्वीकार कर लिया है। बस मेरा भी अठिया स्वभाव है, पूरा जीवन आपके लिए है। बस आखिरी इच्छा यह है कि एक बार आप देख लो, जिससे मुझे संतोष हो जाए कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया है। इष्ट देव के प्रति ऐसा समर्पण, ऐसी ममता। हे स्वामिनी, आपका जैसे स्वभाव है वैसे जीव का भी स्वभाव है। जब जीव अपने स्वभाव से नहीं विचलित होता, तो आप अपने स्वभाव से विचलित हो ये देखकर कि अभागी है, पतित है, नीच है। स्वामिनी, आपका कठोरता धारण करना उचित नहीं, क्योंकि आपका कोमल चित्त है। आपकी करुणा की सत्तारीकृत स्वभाव की बान है। लाडली, कृपा करके हमारी तरफ है। इस हेरने में क्या छुपा हुआ है? क्यों भोरी सखी ऐसा कह रही? श्रीमद राधा सुधा निधि हितजू महाराज कह रहे, जिसकी तरफ एक बार श्री जी ने देखा, उसको ऐसे प्रेमानंद की अनुभूति होती है कि करोड़ों मोक्ष तुष्कृत हो जाते हैं। श्री जी ने एक बार जिसकी ओर देख लिया, वो ऐसे महाप्रेम का अधिकारी हो जाता है कि करोड़ों मोक्ष सुख में भी वो परमानंद, प्रेमानंद ही जो श्री जी की एक बार कृपा कटाक्ष पड़ने पर प्रकट होता है हृदय में।
उपासक जब अपने आराध्य देव की अनन्यता में अपने अंतःकरण, अपनी इंद्रियां सर्वस्व अर्पित कर देता है तो उसके हृदय में दिव्य लीलाओं का स्फुरण होने लगता है। बहुत ही अद्भुत महासुख जो ब्रह्मानंद में नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज ब्रह्मानंद में मगन महापुरुष हैं। जब बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बृहद्वासा कनकवश कपिशम वैजयंती चमालाम रंध्रान वेणो रदर सुधा पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमण प्राविशद गीत कीरी। इस श्लोक को सुना तो श्री कृष्ण रूप माधुरी के सामने भावनात्मक प्रकट हुई तो ब्रह्मानंद फीका लगने लगा और श्री कृष्ण लीला के 18,000 श्लोक वाली श्रीमद् भागवत को संपूर्णतया कंठस्थ करके गान करते हुए निरंतर विचरण करते। तभी गंगा किनारे समस्त ऋषियों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने अमृत में भगवत लीला के 18,000 श्लोक पर। ब्रह्मानंद को फीका करने वाली रूप माधुरी तो श्री राम श्री कृष्णचंद्र जी है। फिर इनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम श्री लाडली जी, इनकी रूप माधुरी, इनकी लीला माधुरी स्फुरित हो जाए तो कौन सा सुख ऐसा श्रेष्ठ है जो आकर्षित कर सके। इसीलिए श्रीपाद कह रहे हैं जो भी निरंतर नाम जप का अभ्यास, ये बात कोई बात बैठ जाती सत्संग की, बहुत बार सुना है, पढ़ा है, पर श्री नानक देव जी की ये बात